श्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक का वंदन। जहाँ पोमम जले जायम नोवलिपैवारिणा एवं अलितम कामेहिं तम वयं भूममाहनम्। आगमकार कहते हैं जहाँ पोमम जले जाए, अर्थात जिस प्रकार जल में उत्पन्न हुआ कमल जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार काम भोग के वातावरण में उत्पन्न हुआ जो मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता, उसे हम महान अहिंसक कहते हैं। इस गाथा में बताया गया है कि अहिंसक कौन होता है, श्रमण कौन होता है, या यूं कहें कि साधक कौन होता है। तो कहा गया जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है परंतु कीचड़ में उत्पन्न होकर भी उसमें लिप्त नहीं होता है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है, उसी प्रकार जो साधक संसार में उत्पन्न होना है, संसार में साधना करेगा तो संसार में उत्पन्न होकर भी सांसारिकता में लिप्त नहीं है, काम भोग में लिप्त नहीं है, विषय वासना में लिप्त नहीं है, वह व्यक्ति साधक होता है, वह अहिंसक होता है। साधना बहुत जरूरी है। जहाँ साधना होती है वहाँ पर कल्याण का पथ प्रशस्त होता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है। और जहाँ पर साधना नहीं होती है वहाँ पर जीव का 84 लाख जीव योनि में परिभ्रमण चालू रहता है, जीव घूमता रहता है, अनंत काल हो गया घूमते घूमते, और अब भी अगर समझ नहीं आई, साधना का पथ नहीं पकड़ा, तो न जाने और कितना काल बीतेगा इस 84 में घूमते घूमते। तो 84 के चक्र से बाहर निकलना है तो अनासक्त चेतना का निर्माण करना होगा। अनासक्त चेतना का निर्माण होगा तभी व्यक्ति इस दुख के जाल से बाहर निकल पाएगा। भरत चक्रवर्ती थे, 6 खंड के मालिक थे। व्यवस्था के अनुसार उन्हें अपने भाइयों को जीतना जरूरी था। संदेश दिलाया गया। 98 भाइयों ने सोचा कि भरत ने तो हमें राज्य दिया नहीं है, राज्य तो पिताजी ने दिया है। पिताजी को पूछते हैं कि भरत हमसे राज्य क्यों लेना चाहता है। इकट्ठे होकर आए भगवान के पास। भगवान तो घट की ज्ञाता थे। भगवान ने उन्हें कहा, भाई ये राज्य तो नश्वर है, एक दिन छूटने वाला है, आज नहीं छोड़ोगे तो कल जब प्राण छूटेंगे तो राज्य भी छूट जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा राज्य बताता हूं जो कभी कोई छीन नहीं सकता, कोई छूट नहीं सकता। तो सभी खुश हुए, बताओ। भगवान ने उन्हें आत्म साम्राज्य प्राप्त करने का उपदेश दिया। और 98 के 98 भाइयों ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण कर ली, राज्य छोड़ करके दीक्षा ग्रहण कर। फिर भी भरत का काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक बाहुबली बाकी थे। बाहुबली ने कहा, भाई मैं राज्य क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हारे को राज्य चाहिए तो क्षत्रिय तो युद्ध के मैदान में मिलता है। युद्ध तय हुआ और युद्ध में भरत पराजय की ओर था। मुष्टि प्रहार भरत ने जब सारे प्रहार विफल हो गए तो चक्र रत्न का प्रयोग किया। चक्र रत्न
चक्रवर्ती के पास होता है, देवताओं द्वारा सेवित होता है, उसका वार कभी खाली नहीं जाता है। भरत ने बाहुबली पर चक्र रत्न फेंका तो चक्र रत्न बाहुबली की परिक्रमा करके लौट आया। क्यों लौट आया? कि चक्र रत्न का नियम होता है कि फेंकने वाले के परिवार का कोई सदस्य है तो उस पर वह असर नहीं करेगा, कोई चरम शरीरी है तो उस पर असर नहीं करेगा। बाहुबली तो भाई भी थे और चरम शरीरी भी थे, तो उस पर असर हुआ नहीं। बाहुबली क्रोधित हो उठे और उन्होंने भरत पर मुष्टि प्रहार करने के लिए मुष्टि उठाई। देखो मेरे ऊपर चक्र रत्न फेंक दिया, मैं तो भाई हूं, राज्य की इतनी लिप्सा है। तब मुष्टि प्रहार किया। बाहुबली भी बलशाली थे, चारों ओर हाहाकार मच गया। उस युद्ध को देखने के लिए सिर्फ इंसान ही नहीं, देव दानव भी उपस्थित थे। देवों ने प्रार्थना की अनर्थ हो जाएगा और युगों युगों तक गलत संदेश जाएगा कि भाई के द्वारा भाई मार दिया गया, आप मुष्टि को वापस खींचो। बाहुबली ने सोचा भाई जो कदम उठ चुका है वो तो वापस हटेगा नहीं, जो मुष्टि उठा ली है वह तो पीछे हटेगी नहीं। आखिर चिंतन पूर्वक बाहुबली ने सोचा कि सारा झगड़ा इस राज्य का है, मैं राज्य छोड़कर मुनि बन जाऊं तो सारा झगड़ा समाप्त है। और उन्होंने वह मुष्टि जो भरत के लिए उठाई थी, भरत पर प्रहार न करके अपने सिर पर केशों का लुंचन कर दिया। केश लुंचन हो गया, मुनि बन के स्वयं दीक्षित हो गए। 1 साल कायस्वर्ग में खड़े रहे, बाद में बोध प्राप्त हुआ, कदम उठाया केवली बन गए। भगवान ऋषभ के सभी पुत्र मोक्ष में गए हैं, भरत भी मोक्ष में गया, परंतु भरत के मन में ग्लानि पैदा हो गई कि इस राज्य के चक्कर में मेरे 99 भाइयों को खो दिया, सब भाई मेरे हाथ से निकल गए, सभी दीक्षित हो गए, मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहा, तो फिर इस राज्य लक्ष्मी का भोग कैसे करूं? परिवार के सदस्य साथ में होते हैं तो उत्सव का, मनोरंजन का, भोग का आनंद माना जाता है, और परिवार के सदस्य साथ नहीं है तो फिर किसके लिए करूं, क्यों करूं? चिंतन बदला और भरत अनासक्त से रहने लगे। राज्य का संचालन करते हैं परंतु राज्य में डूबे हुए नहीं है, अनासक्त भावना। उन्होंने अपने यहाँ पर एक वर्ग की नियुक्ति की जिसे ब्राह्मण वर्ग कहा गया, रोज उन्हें प्रतिबोध देता था, जागृत करता था, तो स्वयं जागृत थे और बाहर से भी जागृति का सिंचन मिलता रहा। उसका परिणाम ये आया कि एक दिन अनुप्रेक्षा करते करते उन्हें केवल ज्ञान हो गया, गृहस्थ वेश में केवल ज्ञान हो गया। तो ये कब होता है? साधक जब अनासक्त चेतना का विकास करता है तब वह उपलब्धि प्राप्त होती है। भगवान महावीर स्वामी के चेतना में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चेतना में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सम्यक दर्शन सप्ताह के अंतर्गत आज का विषय है सम्यक दर्शन की 5 कसौटियां। जैन धर्म में 2 शब्द बहुत ही प्रचलित है, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। दुनिया में मिथ्यात्व भी है और सम्यक्त्व भी है।
ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो मिथ्यात्वी नहीं रहा हो। संसार में जितने भी प्राणी हैं कभी न कभी वो मिथ्यात्वी रहे, उसके बाद ही सम्यक्त्वी बने हैं। मिथ्यात्व का अर्थ विपरीत श्रद्धा, सम्यक्त्व का अर्थ सही श्रद्धा, तत्व के प्रति आदि। जैन दर्शन में सम्यक्त्व का बहुत बड़ा महत्व है और जीवन का विशिष्ट आयाम है। प्रश्न उपस्थित होता है, हो सकता है इसकी प्राप्ति का प्रमाण क्या है? कौन व्यक्ति सम्यक्ति और कौन नहीं है, इसका प्रमाण क्या? अब बोध कैसे हो सकता है? निश्चय की दृष्टि से देखें तो विशिष्ट ज्ञानी ही बता सकते हैं ये मिथ्यात्वी है, यह सम्यक्ति है। लेकिन व्यवहार न्याय की अपेक्षा से सम्यक्त्व के 5 लक्षण बताए गए हैं, जो 5 कसौटियां बताई गई है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं यह सम्यक्त्वी है। पहली जो कसौटी बताई है सम्यक्त्व के 5 लक्षणों में, पहला जो लक्षण क्या है? शम, शम, उपशम, कषाय उपशमन की साधना करना। जो अमिट रोष रखता है, जिसके स्वभाव में निरंतर चिड़चिड़ापन रहता है, तो समझना चाहिए दर्शन का स्पर्श नहीं हुआ है। निरंतर रोष में रहता है, आक्रोश में रहता है, प्रतिशोध में रहता है, नेगेटिव भाव में रहता है। जब भी देखता है, जब भी सुनता है, जानने की कोशिश करता है, भीतर में रोष का भाव रहता है। और जिसके जीवन में रोष है तो वहां की तोष नहीं है, वहां आनंद नहीं है। इसलिए रोष से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति गुस्सा में रहता है, रोष में रहता है, वो फिर ग्रंथि का भेदन नहीं कर सकता है, ग्रंथि को तोड़ नहीं पाता है, तोड़ नहीं पाता है। और जो ग्रंथि को खोलता नहीं है और तोड़ता नहीं है, टूटती नहीं है, तो सम्यक दर्शन का स्पर्श कैसे होगा? आवश्यकता है कि हमारे जीवन में असद व्यवहार नहीं आए, सदव्यवहार आए, क्षमा का भाव रखे, समता का भाव रखे, प्रतिशोध का भाव नहीं रखे। और जहां प्रतिशोध का भाव होता है वहां फिर सम्यक्त्व का रहना बहुत ही मुश्किल है। किसी नगर में राजा राज्य करता था और राजा बड़ा ही अच्छा था, नीतिवान था, समझदार था, चिंतनशील था और प्रजा की सुरक्षा करने वाला था। कुछ शासक ऐसे होते हैं जो खुद का पेट भरते हैं, कुछ शासक ऐसे होते हैं खुद का भी पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं खुद को गौण करके जनता का ध्यान रखते हैं। ऐसे तो बिल्ले शासक मिलेंगे आप। लेकिन ये जो शासक था बहुत अच्छा था और इसका सम्मान भी था। इसके महल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था पूजना, पूजना नाम था, और वो भी बहुत अच्छी थी। आप कहेंगे पशु क्या अच्छे होते हैं? पशु भी बहुत अच्छे होते हैं, पशु भी वफादार होते हैं। कुत्ता के बारे में आपने सुना होगा और भी प्राणियों के बारे में सुना होगा। तो पशु भी
ऐसे तो उनकी विवेक चेतना जागृत नहीं होती है, फिर भी कोई कोई जीव ऐसा होता है जो समझदार भी होता है और वफादार भी होता है। ये पूजना राजा का वो सम्मान करती और राजा भी उसका सम्मान करता। राजा की रानी गर्भवती हुई और रानी ने पुत्र को जन्म दिया। इधर चिड़िया ने भी बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चे थोड़े बड़े हुए, साथ में खेलते कूदते नाचते और दोनों का आपस में बहुत प्रेम था। चिड़िया रोजाना जंगल में जाती और 2 फल लेकर आती। अब देखो चिड़िया के मन में भी समान, जैसे ये मेरा लड़का है, मेरा बच्चा, तो ये भी मेरा ही बच्चा है, मतलब आपस में इतना, राजा का लड़का मेरा लड़का है, इतना आपस में प्रेम। और जो 2 फल लाती, एक राजकुमार को देती और एक अपने बच्चे को देती, और दोनों ही फल स्वादिष्ट और पौष्टिक, फल दोनों एक ही थे, स्वादिष्ट और पौष्टिक। फल में भी कुछ फल ऐसे होते हैं स्वादिष्ट भी होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं, कुछ फल स्वादिष्ट नहीं होते हैं, पौष्टिक होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं। एक दिन की बात है, चिड़िया जंगल में जाती है और पीछे से न जाने क्या मन में आया और कब मन में दुर्भावना आती है पता नहीं चलता है, कब पूर्व के कर्म उदय में आते हैं पता नहीं चलता है। ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक लड़की ने कुत्ते के साथ शादी की, कभी सुनने में आता है, लेकिन ऐसा भी हुआ। एक औरत ने कुत्ते के खातिर अपने पति से भी तलाक कर दिया। मैं आपको छोड़ सकती हूं, कुत्ते को नहीं छोड़ सकती। तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पूर्व भव के कर्म भी उदय में आ सकते हैं और वर्तमान में भी नए कर्मों का बंधन हो सकता है। उस राजकुमार के मन में न जाने क्या भावना आई, अच्छी दोस्ती थी, दोनों में प्यार था, प्रेम था, सब कुछ था, न जाने उसके मन में क्या हलचल पैदा हुई, मन चंचल हुआ और अवसर देखकर राजकुमार ने चिड़िया के बच्चे का गला घोट दिया, बच्चा मर गया। अब वो चिड़िया जंगल से आई और देखा बच्चा तो मरा हुआ है, प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, आसपास तो और तो कोई दूसरा है नहीं, हो न हो इसने मेरे बेटे को मारा है। प्रतिशोध का भाव पैदा हुआ, रोष का भाव पैदा हुआ। ये प्रतिशोध रोष बड़ा खतरनाक होता है। इतना रोष मन में आया, इतना रोष आया, कहते हैं चिड़िया ने झपटा मारा और राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ डाली, दोनों आंखें। तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं तुम्हारी आंखें फोड़ डालूंगा। और उसने दोनों आंखों को फोड़ डाला। वो चिल्लाया, चिल्लाने लगा। राजा आया, राजा को भी समझ में नहीं आया क्या बात है। आखिर पूजना जो विलक्षण थी वह बोली, प्रतिशोध का भाव, बदले का भाव। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा और मैंने तुम्हारे बेटे की आंखें फोड़ डाली। ये प्रीत का प्रतीकार, जैसा किया वैसा फल मिल गया। और चिड़िया ने कहा, राजा मैं जंगल में जा रही हूं, अब आपका मेरा कोई लेना देना नहीं। छोटी सी गलती कितनी बड़ी घटना का रूप ले लेती है। उसमें राजकुमार ध्यान रखता तो ये समस्या नहीं आती, और चिड़िया यदि क्षमता रखती तो ये समस्या नहीं आती।
लेकिन बदला का भाव ऐसा होता है। कभी कभी हम आपको प्रेरणा भी देते हैं कि भाई बदला मत रखो, कि महाराज कहना तो सरल है, बोलने में क्या लगता है। मैं जानता हूं इस पापी ने मेरे साथ में क्या व्यवहार किया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पचपदरा की घटना है, उस समय संभवतः विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। तो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा भाई पड़ोसी के साथ भी समता रखनी चाहिए। समता का उद्देश्य दिया होगा कि महाराज आप समता की बात, जब हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं न जाने हमारे मन में क्या भावना आती है। और वो राजपूत है, राजपूती बना तो दिखा दे। तो ऐसा भाव जब भीतर में रहता है, वहां चेतना का उद्गारण नहीं होता है, दर्शन का स्पर्श नहीं होता है। और दर्शन का स्पर्श हुए बिना जीव मोक्ष को कैसे प्राप्त होता है। इसलिए भीतर में रोष नहीं रखना है। ऐसे ही तीव्र अभिमान, जैसे तीव्र क्रोध होता है, जैसे तीव्र अभिमान भी होता है। अनंतानुबंधी क्रोध बोलते नहीं, अनंतानुबंधी क्रोध, ऐसे ही अनंतानुबंधी मान आदि है। इतना तीव्र अहंकार होता है जिसके कारण वह सत्य का स्पर्श कर नहीं पाता है, दर्शन का स्पर्श कर नहीं पाता है। छोटे छोटे बच्चों में हम देखते हैं इतना अहंकार, इतना अहंकार। महाराज ये मेरे से बोलता नहीं है। संतों ने पूछा क्यों नहीं बोलता है? इसने कट्टी कर दी, हमने भी कट्टी कर दी बस। इसने बोलना बंद कर दिया, हमने भी बोलना बंद कर दिया। हम भी कम नहीं है। ये करोड़पति बाप का बेटा है तो मैं, मेरी माँ के पैर वाले करोड़पति है उसका बेटा हूं। ये बहुत जल्दी आ जाता है, कभी कभी बहनों के मन में भी आ जाता है। और आजकल तो ये नौकरी कटनी, जॉब कटनी, इसके कारण भी कभी कभी समस्या आती है। पति के 50,000 है और पत्नी के 60,000 है तो उसका थोड़ा सा भाव रहता है। बार बार देखो 60,000 60,000 60,000। बेचारा पति सीधा चुपचाप रहता है कि ज्यादा बोलूंगा है वही जाएगी, सहन करते हैं। ये अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते थे ना, एक लड़की को बहुत दहेज मिला, लाखों का दहेज मिला। बार बार वो अपने पति को सुनाती, मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने इतना दिया, मेरे बाप ने इतना दिया। तुम्हारे बाप ने क्या दिया? मनुष्य का स्वभाव होता है। और ऐसे करते बेचारा रोजाना सुनता। एक दिन की बात है, रात को चोर चोरी करने के लिए आए, चोरी करने के लिए आए, मकान में घुस गए, कमरे में घुस गए और दरवाजा खोलने लगे, अंदर का दरवाजा खोलने लगे। अरे अजी सुनो सुनो, चोर आ गए। हाँ मुझे पता है। अरे अंदर घुस गए, मुझे पता है। दरवाजा खोल रहे, मुझे पता। धन लेकर जा रहे, मुझे पता। पता क्या? मेरे बाप का नहीं, तेरे बाप का है। क्यों रो? उस समय यदि ये विनम्रता रखती, अहंकार का भाव नहीं रखती, तो हो सकता है समाधान भी मिल सकता और रुपये भी नहीं जाते। अहंकार के कारण कितना नुकसान हो रहा है। राजस्थान के विनाश में सबसे बड़ा अहंकार, राजस्थान का जो विनाश हुआ, राजा रजवाड़ा जो साफ हुए, राठौड़ी वृत्ति कहते हैं, राठौड़ी वृत्ति। राठौड़ी वृत्ति के कारण अकड़ में रहे, अहंकार में रहे, नुकसान हो गया। मेवाड़ के राजा जो मुसलमानों से पराजित हुए, उनमें ये अहंकार था, फूट अहंकार। उस समय यदि विनम्रता का भाव रखते, प्रेम का भाव रखते, तो हो सकता है वो जीत भी पाते। एक राजस्थान की बात नहीं है, घर घर की ये बात है। इस अहंकार के कारण कितना नुकसान हुआ है। मुकदमा शुरू हो जाता, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। लाखों रुपया मैं वकील को दे दूंगा, लेकिन मैं मेरे भाई को नहीं दूंगा। इनका मुंह देखना भी मैं पसंद नहीं करता हूं। इतना अहंकार, इतना अहंकार। और जब अहंकार होता है तब बोलने की भी सुध नहीं रहती है, कुछ भी बोल देता।
भिक्षु स्वामी के समय की बात आती नहीं, सोजत के अणदोजी पटवा थे, अणदोजी पटवा, और उस समय तेरापन के प्रति इतना विरोध था, द्वेष था, लोग बहुत विरोध फैलाते, द्वेष फैलाते और एक दूसरे लोगों को उकसाते कि भिकन जी ऐसे हैं, भिकन जी ऐसे हैं, भिकन जी ऐसे हैं, और 10 व्यक्ति कहते हैं तो किसी न किसी मन में आ सकता है और रोष का भाव भी आ सकता है, इतना द्वेष। ये अणदोजी बहुत द्वेष रखते थे, इतना द्वेष रखते जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भाई ने चिढ़ाने की दृष्टि से कहा, अणदोजी चलो भिकन जी से बात करा दे, भिकन जी से चर्चा करा दे। क्या कहा? भिकन जी से चर्चा? मैं काले कलुटिए भिकनियों का मुंह देखना भी पसंद नहीं करता हूं और तू बातचीत की बात करता है। इतना बड़ा शब्द अहंकार में, और जब अहंकार पर चोट लगती है तो गुस्सा भी आता है। अहंकार, इतना अहंकार। अब बाकी तो जाने जाने या तो तीव्र द्वेष के कारण या पूर्वकृत कर्म के कारण उनकी आंखें चली गई, अंधे हो गए। वो अंधे हो गए तो किसी ने वापिस व्यंग की भाषा में कहा कि अणदोजी ने कहा था नहीं भाई, भिकनिया का मुंह देखने का त्याग है, ये नहीं है तो वचन की पालना करना हो तो अणदोजी से सीखो। वचन की पालना होगी ना, भिकन जी के सामने भी वो खड़े हो जाए तो वो मुंह तो देख नहीं पाएंगे। ऐसे देशी लोग भी होते हैं, इतने अहंकारी लोग भी होते हैं। इसके कारण कितना नुकसान होता है और सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं होता है। कभी कोई छोटी छोटी बातों को लेकर भी हो जाता। एक व्यक्ति ने भोज कराया, हजारों लोगों को भोजन कराया और लास्ट में खुद सबको पापड़ परोस रहा है। क्या परोस रहा है? आज पाड़ना होगा ना, पापड़ खाया होगा। हाँ, और ऐसे भी खाते हैं मोगर पापड़। और जिस दिन पापड़ नहीं होता है उस दिन फिर रूप दूसरा हो जाता है। अब उसके मन में कोई भावना हो तो सबको पापड़ परोस रहा था। एक व्यक्ति को खंडित पापड़ परोस दिया होगा, थोड़ा सा टूटा हुआ होगा, उसके मन में द्वेष भावना थी, अहंकार का भाव आया। इसने मेरे साथ में ऐसा व्यवहार किया, मुझे भी वापिस पानी पिलाना है, वापिस मुझे दुर्व्यवहार करना है। तब वो भोजन करा दिया, तब चले गए और इसके मन में द्वेष अहंकार का भाव। जबकि वो गरीब था, कर्जा लेकर सबको भोजन कराता है, उस सेठ को भी निमंत्रण देता, वो भी आता, वो भी भोजन करता है, लास्ट में सबको पापड़ परोस रहा है। और जैसे वो सेठ, पहला बड़ा सेठ बैठा था और उसके सामने पापड़, हे ले, तुमने मेरे को खंडित पापड़ परोसा था, वापिस मैंने तुम्हारे को खंडित पापड़ परोसा। और सेठ बोला, मेरे मन में तो कोई द्वेष भावना नहीं थी, और यदि ऐसा ही था तो ये कर्जा करके क्यों डूबा? मेरे को अकेले को बुला कर क्यों ऐसा कर सकता था? लेकिन जब आदमी के भीतर वो अहंकार होता है, आग्रह की वृत्ति होती है, तब ये सब समस्या आती है। और जहाँ इतना तीव्र अहंकार होता है, इतना तीव्र क्रोध होता है, और दर्शन का स्पर्श नहीं होता। तीसरा माया। माया भी खतरनाक, दोनों ही माया खतरनाक है। ये माया भी खतरनाक है, ये माया भी खतरनाक है। जब तक भीतर में माया रहेगी तब तक दर्शन का स्पर्श कैसे होगा? जहां सरलता है वहां दर्शन उपलब्ध होता है। ऐसे लोग, तीव्र लोभ होता है, आसक्ति होती है पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति। कुछ लोगों की इतनी आसक्ति होती है, इतनी आसक्ति होती है, जिनके कारण वो सत्य का दर्शन कर नहीं पाता है और सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता। अनासक्ति से ही वह व्यक्ति, निर्लोभता से वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। इसलिए पहला बताया सम, कषाय का उपशमन, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोभता, ये जितने आपके
होंगे, जितनी ज्यादा क्षमा होगी, मृदुता होगी, उतना ही दर्शन आपका पुष्ट है और सम्यक तो सुरक्षित रहेगी। एक पहला कारण है सम, शांत है, आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है। दूसरा बताया है संवेग, विद धातु है, विद धातु से वेग शब्द बनता है। वेग का मतलब दौड़ना, वेग का मतलब क्या होता है? दौड़ना, कंपन करना। और दो प्रकार का वेग बताया है, एक शारीरिक वेग, एक मानसिक वेग। शारीरिक वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। उदाहरण के लिए मूत्र की शंका होगी, तत्काल छोड़ देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वेग को रोकता है, बीमारी होने की संभावना है। मूत्र के वेग को रोकने से आंख की ज्योति चली जाती है और मल को रोकने से जीवनी शक्ति चली जाती है और ऊर्ध्व वायु को रोकने से कुष्ठ रोग हो जाता है और वीर्य को रोकने से पुरुषत्व हीन हो जाता है। ऐसा ग्रंथों में बताया है। तो शारीरिक वेग को नहीं रोकना चाहिए, लेकिन मानसिक वेग को रोकना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, शारीरिक वेग को नहीं रोकना, मानसिक वेग को रोकना चाहिए। और आप लोग उल्टा करें, शारीरिक वेग को तो रोकने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी बाद में 2-4 ग्राहकों को पटा दूं, फिर बाद में। और मानसिक वेग जो उसको रोकना है, उसको आप रोकते नहीं है, तब समस्या का जन्म होता है। एक तो ये अर्थ है, और दूसरा जो अर्थ बताया वेग का, वो है फुर्ती, तीव्र गति। और आगे शब्द लगाने से क्या होता है? मोक्ष की तीव्र अभिलाषा, संवेग, मुक्त होने की इच्छा। और सम्यक दर्शन का ये महत्वपूर्ण है संवेग। और संवेग का एक अर्थ है भगवान की स्मृति और दूसरा अर्थ है मुक्त होने की अभिलाषा। सबको मुक्त होना नहीं होना? हाँ, बिनैया तो बहुत खुश होती है कब हम सासों से मुक्त बने। बेटे खुश होते हैं कब बाप से मुक्त बने। शिष्य खुश होते हैं कब गुरु से मुक्त हुए। लेकिन वो अच्छा नहीं है। मुक्त किससे होना? हाँ, कषाय से मुक्त होना, वेग से मुक्त होना। हमेशा मन में मुक्ति की अभिलाषा, मुक्त होने की अभिलाषा रखना। यह अभिलाषा कब प्राप्त होती है? तब आपके भीतर में कोई भी प्रकार की लालसा नहीं होती है। तो बार बार भावना भाव, मेरा वह दिन आए मैं भी बंधनों से मुक्त बन जाऊं। बंधनों से युक्त नहीं, बंधनों से मुक्त। बंधन तो संसार है, उनसे छुटकारा पाना है, तब ही जीव मोक्ष को प्राप्त होगा। कब अब मेरा दिन आएगा जब मैं संसार के बंधनों से मुक्त होकर अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करूंगा, कब मैं गृह जीवन छोड़कर साधु बनूंगा। तो हमेशा मन में मुक्त होने की भावना, बार बार भावना भाते जाओ, भावना भाते जाओ। और जो जितना ज्यादा ये भावना भाता है उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। संसारी प्राणी कर्मों और शरीर से बंधा हुआ है, इनसे छुटकारा पाने या मुक्त होने की अभिलाषा का नाम संवेग है। और तीसरा क्या है? निर्वेग, विरक्ति की भावना। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इनसे विरक्ति की भावना रखना। इसमें डूबे हुए नहीं रहना। जो लोग डूबे हुए रहते हैं वे फिर आत्मा का स्पर्श कर नहीं पाते हैं। सब साधु नहीं बन सकते हैं, ये मैं जानता हूं। लेकिन संसार में रहते हुए भी आप अनासक्ति का जीवन जी सकते हैं। कमल का उदाहरण दे सकते हैं। कमल कीचड़ में पैदा होता है, फिर भी वो निर्लिप्त
रहता नहीं ना, उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए भी अनासक्ति की साधना करे। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतरंग न्यारा रहे जो ढाए खिलावे गाल। कितना सुंदर है, इसका रोजाना चिंतन करना चाहिए। ये समदृष्टि जीवड़ा, इस प्रकार ढाई माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है, क्या कहती है, ये माँ से भी ज्यादा प्रेम देती हैं, फिर भी क्या कहती हैं, ये मेरा लड़का नहीं है। उसी प्रकार आप संसार में रहते हुए अनासक्ति की साधना करें। 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस 4 दिनों की चांदनी है, बस केवल मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, उसमें डूबो मत, परिवार में मत डूबो, समाज में मत डूबो, शरीर में मत डूबो। हमेशा मन में वैराग्य का भाव रखना चाहिए। और वैराग्य 3 प्रकार का है, संसार वैराग्य, शरीर वैराग्य और भोग वैराग्य। संसार वैराग्य, संसार से विरक्त हो जाओ, भोग से विरक्त हो जाओ, शरीर से विरक्त हो जाओ, तो आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और आपका सम्यक्त्व पुष्ट हो सकता है, जिसका विवेक जागृत हो जाता है, वैराग्य भाव जागृत हो गया। हर पल हर क्षण मन में वैराग्य का भाव रहता है, मुझे संसार से मुक्ति पाना है, बंधनों से मुक्ति पाना है, बार बार भावना भाता है, तो उसका सम्यक्त्व पुष्ट होता है। और चौथा जो बताया है अनुकंपा, मन में अनुकंपा का भाव भी होना चाहिए। चेतना के ऊर्ध्वारोहण का, सम्यक्त्व को पुष्ट करने का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुकंपा। अनुकंपा के 2 रूप है, सावध्य अनुकंपा और निर्वध्य अनुकंपा। जहां प्राण रक्षा की बात आती है, मोह मिश्रित की बात आती है, वो सावध्य है। और जो आत्मरक्षा की बात करता है, ताड़ने की जो बात करता है, वो क्या है, निर्वध्य अनुकंपा। जिन पाल जिन रक्षित का उदाहरण जो आता है, रैना देवी की जो घटना आती है, एक भाई ने मोह किया, अनुकंपा दिखाई, सावध्य अनुकंपा, परिणाम क्या आया, वो मारा गया। और निर्वध्य अनुकंपा क्या, भगवान अरिष्ट में शादी के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बाड़े में पशुओं की चित्कार को सुना। ये क्या, ये क्रंदन रुदन, क्यों ये रो रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, ये सब आपके भोज में काम आने वाला है। मेरे एक एक के खातिर इतनी हिंसा, शादी नहीं करना, वापिस मुड़ गए। और आज हम संसार की प्राणियों के बारे में सुनते हैं, कितना अनावश्यक खर्चा, कि महाराज ये तो करना पड़ता है, नहीं करे तो आनंद नहीं आता है। एक ही तो बेटा है महाराज, मेरे बाप ने मेरी शादी की, उसमें कुछ था नहीं, और आज मेरे पास में है, मैं कुछ करूं। कभी कभी माताएं भी बोलती है, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं मेरी बेटी के लिए तो करूं। बेटी के लिए करो, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा मत करो बेटी संसार में डूब जाए, भोग में डूब जाए, घर रास्ते चली जाए। ये ध्यान रखना, अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का कभी हनन नहीं करना चाहिए। कितना सुंदर कहा है, अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों का हनन करने का मतलब है आप कभी सुखी होने वाले नहीं हो। आप यदि किसी की लाश करते हो, किसी को तकलीफ देते हैं, पीड़ा देते हो, कष्ट देते हो, कब आपको शांति मिलेगी, मिलने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा मन में निर्वध्य अनुकंपा का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव, दया सुकारी बेदरी, दया सुकारी खान, अनंतादि मुक्ति गया, दया करा फल जा। कितना सुंदर का है, दया दया सब कोई कहे, दया धर्म से ठीक, दया ओळख न पाती, तारी मुकत नदी। जीव जीवे तो दया नहीं, मरे तो हिंसा मत जान, मारन मारने हिंसक कहो नहीं, मारे तो दया गुण खान। कितना सुंदर का है। कुछ लोग कहते मेरा जीव को बचाते हैं, धर्म हुआ। तो मैंने कहा एक के प्रति आपने राग किया, एक के प्रति द्वेष किया। उदाहरण के लिए बिल्ली और चूहा का उदाहरण, और बिल्ली चूहे को पकड़ती है
पकड़कर वो ले जा रही हैं, आपके मन में अनुकंपा का भाव आया और आपने छुड़ा दिया। आपने क्या कहा, महाराज महाराज बहुत अच्छा काम किया, जीव को बचा दिया। एक के प्रति राग आया, एक के प्रति द्वेष आया, तो धर्म कहां हुआ? आपकी भी कोई रोटी छीनता है तो, आपकी संपत्ति कोई हड़पता है तो आपको दर्द होता नहीं होता, पीड़ा होती नहीं होती, कष्ट होता नहीं होता है? हमारा क्या अधिकार है हम दूसरों के सुखों का हनन करें, दूसरों को तकलीफ दे? सब जीव जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। अपने कर्म से ही जीता, कर्म से ही मरता है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप छुड़वा देते हैं। वो कर्तव्य, अनुकंपा, सावध्य जो भी है, मोह कुछ भी समझो। तो ये ध्यान में रखने के बाद में मन में करुणा का भाव, और इन पांचों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बताया है वह है करुणा। जहां करुणा होगी वहीं आप सम की साधना कर सकते हैं, संवेद की साधना कर सकते हैं, निर्वेदिक की साधना कर सकते हैं। और करुणा नहीं है तो जहां क्रूरता है वहां शोषण है, और करुणा है वहां पोषण है, आत्मा का पोषण है। श्रीमद रायचंद का उदाहरण आपको ध्यान में है। उन्होंने सौदा किया, एग्रीमेंट किया, रुका, पुराने समय लिखते थे, लेकिन भाव बढ़ गए, सामने वाले व्यक्ति को बहुत नुकसान हो रहा था, 50,000 का कितने मन नुकसान हो रहा था। श्रीमद रायचंद उस आदमी को बुलाया और कहा रुका दे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पूरा का पूरा पैसा दूंगा ईमानदारी के साथ में, आप मेरे पर विश्वास करो। नहीं नहीं, एक बार रुका तो दे। अरे नहीं नहीं, रुका देने की आवश्यकता नहीं है। कहते रुका लिया, उनके सामने खड़ा, क्या करे हो? रायचंद पानी पिला सकता है, दूध पिला सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता है। ऐसे कितने रायचंद हैं? लाखों में कोई एक व्यक्ति मिल जाए तो बड़ी बात है। ज्यादातर तो मैं पिया मेरा बैल पिया कुआ चाहे दे, सामने वाला व्यक्ति मेरे मुझे क्या लेना देना, पहले यहां रख फिर बाद में। आजकल हॉस्पिटल के बारे में सुनते नहीं, हॉस्पिटल के बारे में सुनते हैं, पहले पैसा जमा कराओ फिर अंदर प्रवेश। आजकल उसमें भी शायद थोड़ा सा नियम चेंज हुआ होगा, शायद कुछ ऐसे, लेकिन सामान्यतः पहले पैसा जमा कराओ फिर बाद में बात करेंगे। ये क्या है? अरे थोड़ी तो मानवता रखो, थोड़ी तो मानवता रखो, थोड़ा तो इंसानियत का भाव रखो। कहाँ करुणा? ये तो बार बार करुणा करुणा कहते हैं, क्योंकि मर जाती महाराज पाप लग गया है और आप अपने भाई को मारे हो, परिवार को मारे हो, धोखाधड़ी करे हो, बेईमानी करे, उसमें आपकी करुणा कहाँ गई? तो मन में करुणा का भाव होना चाहिए, और जितनी ज्यादा करुणा होगी उतना ही सम्यक पुष्ट होगा। किसी ने कहा सेठ को हार्ट अटैक आया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मजदूर ने कहा क्या बात सही है? हाँ सही है, मैं सच्ची कह रहा हूं। अरे उनके तो हार्ट था ही नहीं, दिल था ही नहीं, तो दौरा कहां से आया? हार्ट था ही नहीं, दिल था ही नहीं, दौरा आया कहां से? इसका मतलब वो सेठ इतना क्रूर था। अब बोलो मजदूर लोग भी ऐसी बात करते हैं, तो जहां क्रूरता है वहां फिर दिल का है, वहां दया नहीं है। इसलिए हमेशा मन में करुणा का भाव रखना है, और जितनी ज्यादा करुणा पुष्ट होगी उतना ही नैतिकता का विकास होगा। क्यों? नैतिकता और करुणा का भी गहरा संबंध है, और जहां बेईमानी है वहां क्रूरता का भाव देगा। और लास्ट में जो बताया आस्तिक्य, आस्तिक्य का मतलब आस्था, सामान्यतः कर्म में आस्था, खाली एक ही आस्था नहीं, कर्म में आस्था, पुनर्जन्म में आस्था, सत्य में आस्था, ये सब होता है तब जाकर चेतना का रूपांतरण होता है और व्यक्ति आस्तिक्य को प्राप्त होता है। मतलब आचार्य महाप्रभु जी लिखते हैं आस्तिक्य का अर्थ है, अस्ति का अर्थ है,
अस्ति मतलब है, और है को स्वीकार करना आस्तिक्य होता है। 6 बातों को स्वीकार करने वाला आस्तिक होता है। कितनी बातों को? 6 बातों को स्वीकार करने वाला आस्तिक होता है। आत्मा है, क्या है? आत्मा है। आत्मा पुनर्भवगामी है। आत्मा सुख दुख का करता है। आत्मा सुख दुख का भोगता है। बंधन है और उसके हेतु है, मोक्ष है और उसके हेतु है। कुछ लोग आस्तिक्य का अर्थ आस्था कर देते हैं, वह पूर्ण नहीं है। इन 6 बातों को जानना और स्वीकार करना आस्तिक्य है। सामान्यतः क्या कहते हैं? आस्तिक माने आस्था, ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। इन 6 बातों को जानना स्वीकार करना वह है आस्तिक्य। कुछ लोग कहते हैं 5 भूतों से शरीर बना है और नष्ट हो जाता है। कुछ कहते हैं न स्वर्ग है न नरक है। कुछ कहते हैं जो पुरुष है वो पुरुष ही रहेगा और स्त्री है वो स्त्री रहेगी। ऐसा भी कहा जाता है। अनेक दर्शनों की अलग अलग परंपरा है, लेकिन मूल दर्शन को, तत्व को समझना जरूरी है। तो सम्यक्त्व को सुरक्षित रखना है तो ये 5 कसौटियां हैं, इन कसौटियों को समझना वो जरूरी है। और इनको जो समझ लेता है वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, संसार से मुक्त हो जाता है और एक दिन परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। तो बस अब आपको चिंतन करना है कि मैं सम्यक्ति हूँ कि नहीं हूँ, मेरे में ये 5 गुण है कि नहीं है। मैं छोटी छोटी बातों में रोष तो नहीं करता हूँ, अहंकार तो नहीं करता हूँ, तीव्र आकांक्षा तो मेरे भीतर नहीं है, भोग का भाव तो नहीं है, क्रूरता का भाव तो नहीं है, अदासता का भाव तो नहीं है। यदि है तो प्रश्न चिन्ह है। इसलिए बस सभी भाई बहनों को इतना ही कहना चाहूँगा, आप सम्यक्त्व को पुष्ट करें, बार बार भावना भाई मेरे भीतर में शांत आवेग शांत रहे, संसार से मुक्त बनो, निर्वेद की भावना, करुणा की भावना, आस्तिक्य की भावना हमेशा बनी रहे। इसी आशा के साथ ओम।